सो पहले तो अगेन मैं एक सर्वर वाले में जाके स्टैट्स फाइल बना दूंगा। या फिर मैं आ जाऊंगा स्टैट्स में और इसको करूंगा कॉपी डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ जाके मैं जाऊंगा स्टैट्स में और इंसर्ट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ पे सिंपली इससे चेंज करके मैं यहाँ करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा सब कुछ। इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट और नीचे तो यू विल सी आ चुका है एग्जैक्ट। और यही मैं सेम काम करूँगा यूज़र के लिए, इसके लिए। सो यूज़र भी आ गया है, ठीक है। सो ये भी बना लिया हमने। अब देखते हैं काम कैसे करेगा। सो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो ऑनलाइन होगी डायरेक्ट। सो मैं लॉग आउट करता हूँ, नया यूज़र इससे करूँगा। अब लॉग आउट सक्सेसफुली, रजिस्टर करेंगे नया यूज़र, सैम्पल अभी, और फाइल यही ठीक है, सेंड किया और देखो क्या होगा। क्रिएटेड। अब एक काम करता हूँ, बिना कुछ छेड़े में एडमिन में जाता हूँ, गेट डैशबोर्ड स्टैट्स, सेंड करता हूँ, देखो क्या होगा। यूज़र इन नॉर्मल, ओके नाइस, मैं यूज़र हूँ नॉर्मल ऑब्वियसली। सो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो यू विल सी नया डॉक्यूमेंट आ चुका है, ये रहा। सो लॉग आउट करते हैं, एडमिन वाले से लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर लिया। अब चलते हैं इसमें। सो उसी मेरे को एरे मिली है लास्ट वाले इसमें, क्योंकि अनशिफ्ट यूज़ किया है। सो इसके ऊपर ऐड होते गए हैं बाकी सारे एलिमेंट जो ही चाहिए था वो, और यही चाहिए था, क्योंकि जब ग्राफ में आएगा तो लास्ट में करंट वाला मंथ दिखेगा। सो इसमें तुम देख रहे हो इस वाली सेट में यूज़र 2 है, सब्सक्रिप्शन 0 है, इस महीने का स्टैट्स है बेसिकली है, और नीचे हमने इस महीने का दे रखा है ऐसा, राइट। एंड रिमेंबर ये सब मैं फ्रंट एंड पे भी कैलकुलेट कर सकता था, क्योंकि ये इसी एरे की हेल्प के पे मैथ्स लगा के इसी से बने हैं सारी चीज़ें, बट मैंने बैक एंड में कर लिया जो कि काफ़ी बेटर है, राइट। यूज़र परसेंटेज 0, क्योंकि पहले 0 थी, अब एकदम से 2 यूज़र आ गए, सो 200% प्रॉफिट हुआ है, नाइस। व्यूज़ का भी करते हैं एक काम। सो कोर्स क्रिएट करेंगे, गेट ऑल कोड करूँ तो 0, क्रिएट कोर्स, सेंड। रिमेंबर पहले से ऐड है चीज़ें। सो कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, गेट ऑल कोर्स अगेन, एंड यू विल सी टोटल व्यूज इज नॉट डिफाइंड, ओके कह रहा है। कोर्स कंट्रोलर लाइन नंबर 150, ओके मैंने कौन नहीं लेटर नहीं लिखा, सॉरी। सो अब ठीक है, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। गेट ऑल कोर्सेज, ठीक है, एक कोर्स आ गया, नाइस। अब व्हाट आई विल डू कि इसकी आईडी कॉपी और एक लेक्चर ऐड करते हैं। सो लेक्चर एडिड, डेटाबेस में अगर हम चेक करें कोर्स में जाके, सो एक ये है जिसमें लेक्चर में एक ऑब्जेक्ट है, काम कर रहा है एकदम एग्जैक्टली जैसा हमें चाहिए था, और जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले सेव कर रखा था वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। बट द पॉइंट इज़, अगर मैं यहाँ गेट रिक्वेस्ट करूँगा इस यूआरएल पे जो कि है गेट कोर्स लेक्चर, सो यूसी मेरे को लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। 2 बार करा है, 2 व्यूज़ आ गए, मैंने जैसा बताया व्यूज़ अपडेट होते हैं इससे। सो मैं यहाँ जाऊँगा गेट स्टैट्स पर क्लिक करूँगा। सो यू विल सी कि व्यूज़ काउंट मुझे दिख रहा है टोटल कितने हैं। एक ही लेक्चर है तो एक के ही आ रहे हैं, मतलब एक का टोटल यही हुआ। बट अगर बहुत सारे कोर्स होते सबका टोटल मुझे ऐसे मिलता। व्यूज़ परसेंट भी तुम्हें दिख रहा क्या, ठीक है। सो काम कर रहा हमारी सारी चीज़ें, नाइस। नाउ द लास्ट थिंग इज इसको डिप्लॉय करना है, क्योंकि सारा काम हो चुका है लेजिट, बस डिप्लॉय करना बचा है ना। अभी बैक एंड डिप्लॉय करने से पहले एक चीज़ वो करेंगे कि अगर मैं जाता हूँ कोर्स में,
कोर्स कंट्रोलर। और ये जो गेट ऑल कोर्सेज है इसमें एक चीज़ में थोड़ा सा चेंज करना है, क्या कि जो फाइंड मेथड है इस पर हमें एक क्वेरी लगानी है। सो हम क्या करेंगे कि कीवर्ड लेंगे, कैसे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कीवर्ड, अगर ये नहीं है तो एम्प्टी मान लेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर कैटेगरी। सो कैटेगरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कैटेगरी, नहीं हुआ तो ऐसा एम्प्टी मान लेंगे। सो एज क्वेरी पास करूँगा मैं कीवर्ड और कैटेगरी, और नहीं मिली तो एम्प्टी मान लेंगे दोनों को, राइट। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, फाइंड पे फिल्टर मेथड लगाऊंगा, मतलब फाइंड करूँगा विद द हेल्प ऑफ 2 थिंग्स। एक तो टाइटल, और टाइटल एग्जैक्ट नहीं है सो इसलिए regex REGEX, और ये ऑब्जेक्ट पास करना है regex का। सो टाइटल जिसके अंदर regex रेगुलर एक्सप्रेशन। एंड डोंट वरी, अगर ये नहीं आते तो इस पर भी मेरी एक नई वीडियो आने वाली है जावास्क्रिप्ट की, और वो नॉन प्रीमियम यूज़र्स भी देख सकते हैं क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का पार्ट होने वाली है। एंड आई होप ये वीडियो देख रहे हो MongoDB में रेगुलर एक्सप्रेशन आते होंगे, सो आई थिंक आता हुआ है। एंड उसके बाद ऑप्शंस में पास करूँगा मैं आई, मतलब इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव। एंड टाइटल के अलावा एक चीज़ और, कैटेगरी। सो कैटेगरी में अगेन सेम चीज़ दूंगा मैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, और कैटेगरी कीवर्ड की बजाय कैटेगरी, ठीक है। बस अब इस API को अगर मैं टेस्ट करूँ, सो रिमेंबर गेट ऑल कोर्सेज, जाता हूँ इस पर एंड यू विल सी एरर आई है एक, जिसमें कि एक ही कोर्स है अभी, बट यहाँ देखो टाइटल है सैम्पल कोर्स। सो सिंपली क्वेरी लगानी है, मैं कर दूंगा कीवर्ड इज इक्वल टू AM, सैम्पल में AM आ रहा है क्योंकि सेंड करूँगा और एम्प्टी आया क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे देना, स्ट्रिंग नहीं देनी होती। सो ये दिया AM, सैम्पल में AM होता है तो आ गया, ठीक है। और सैम डालूंगा तो ऑब्वियसली आ जाएगा, सैम्पल में भी है। बट अगर SAM2 कर दूँ तो इसमें अब नहीं है SAM2 जैसी कोई चीज़, इसलिए एम्प्टी आएगा। एंड सेम गोज विद द कैटेगरी। सो अगर मैं कर दूँ इसकी वजह कैटेगरी इज इक्वल टू डेव, तो आ जाएगा ये, क्योंकि डेवलपमेंट है कैटेगरी के अंदर, ठीक है। सो ये भी काम कर रहा है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे, उसके पहले डिप्लॉय कर देते हैं, राइट। सर्वर क्लोज, और heroku.com पे जाएंगे हम। heroku.com पे गए, साइन अप करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले कर रखा, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो लॉगिन किया मैंने, सिक्योर अकाउंट लेटर और न्यू, क्रिएट न्यू ऐप, कुछ भी ऐप का नाम रख देते हैं। सो रखते हैं कोर्स बंडलर ओके, अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। सो ये सारी कमांड रन करनी है। सो गेट इन इट एंड देन आगे करेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, गेट इन इट। आई होप गिट पहले से इंस्टॉल हो सिस्टम में, राइट। और गिट इग्नोर ज़रूर ऐड कर देना, राइट। मैंने चाहता कि .cit, मैंने चाहता तुम्हारे नॉड मॉड्यूल भी पहुंच जाएं ऊपर। सो स्लैश नॉड मॉड्यूल जो कि ये है, एंड ऐसे ही स्लैश config.env, ये फाइल भी नहीं चाहिए। सो गिट ऐड, सारी चीज़ ऐड हो गई। गेट स्टेटस, और देखें फाइल। सो सारी हमारी फाइल ऐड हो गई, बस नोड मॉड्यूल्स नहीं हुए, और कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस हुआ है, env फाइल नहीं हुई। अब गेट कॉमिट -m, और यहाँ लिख देंगे हम इनिशियल कॉमिट। ना ये लास्ट लाइन कॉपी करनी है हमें, गेट रिमोट, ये वाली यहाँ पेस्ट करूँगा, और ये ऐड हो चुका है रिमोट। ओके, नहीं हुआ क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। सो हेरोकू लॉगिन, और हाँ ये CLI इंस्टॉल करनी पड़ेगी तभी काम करेगा ये। सो फॉर दैट गो हेयर, एंड ये देखो यहाँ दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट मेथड
CLI। सो यहाँ जाओगे, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग तुम्हें डाउनलोड करना है Heroku CLI। या सिंपली मेरा 64 विंडोज़ है, मैंने कर लिया और इंस्टॉल कर दिया, बिना सेटिंग सेटअप बस इंस्टॉल कर दो। उसके बाद Heroku लॉगिन और विंडोज़ पॉपअप होगी। अब कोई भी की दबाओ और देखो इनवैलिड रिक्वेस्ट, मैं लॉगिन नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो में खोला हुआ है, सो काम नहीं किया। सो इसके अलावा एक और तरीका क्या है, दोबारा Heroku लॉगिन करेंगे बट इस बार -i टाइप करूँगा मैं। सो यहीं पे मैं टाइप करके लॉगिन कर पाऊँगा डायरेक्ट। सो मैंने लॉगिन कर लिया Heroku में। अब मैं सेम कमांड रन करूँगा रिमोट वाली, एंड यू विल सी कि रिपोजिटरी ऐड हो गई। सो अगर मैं करता हूँ गिट रिमोट, यू विल सी Heroku आ चुका है। नाउ ऑल वी नीड टू डू, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ एडिट कर दो, मेक श्योर कि यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड करनी है। सो कॉमा लगा के स्टार्ट, एंड यहाँ पे नोड server.js, ठीक है, सेव कर दिया है। अब दोबारा गिट ऐड करना पड़ेगा, चीज़ पहले ही ध्यान देनी थी बट कोई बात नहीं। गिट ऐड, गिट स्टेटस में जाऊँगा तो package.json में चेंज हुआ कुछ, ठीक है। गिट कॉमिट -m नोड server.js, ठीक है। अब सिंपली गिट पुश Heroku मास्टर, एंड अभी पुश हो जाएगा सारा कोड हमारा Heroku की वेबसाइट पे। सो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, ये सर्वर पे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही है Heroku पे। और प्रोफाइल में नहीं दी थी तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट वेब ही चूज़ कर लिया जो, और वही चाहिए था। सो हो चुका है। अब वापस यहाँ आओ, ओपन ऐप पे जाता हूँ तो देखो क्या होगा, एरर आ गया, जो कि Heroku पे तो मैंडेटरी चीज़ है, राइट। अभी Heroku पे डिप्लॉय करने से पहले कुछ चीज़ें जो करनी है, जैसे कि एक मिडलवेयर यूज़ करना है। सो ऐप में आ जाओ और एक डिफ़ॉल्ट रूट भी रखने वाला हूँ जो कि गेट रिक्वेस्ट होगी, सिंपली app.get स्लैश बेसिकली। और ये करेगा क्या, कुछ नहीं, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, कुछ नहीं, res.send कर दो, क्या, एक h1 टैग इसमें लिख देंगे बेसिकली सर्वर इज़ वर्किंग, बस सर्वर इज़ वर्किंग। एंड इनफैक्ट यू नो व्हाट, इसको बनाओ बैकटिक, यहाँ लिखते हैं साइट इज़ वर्किंग ऑन, साइट इज़ वर्किंग, क्लिक टू विजिट फ्रंट एंड। अभी यहाँ मैं एंकर टैग लगाऊंगा एक, यहाँ लिखूँगा क्लिक हेयर। सो क्लिक हेयर टू विजिट और इस पर href कर दूंगा मैं, क्या, फ्रंट एंड URL बेसिकली। सो process.env.frontend URL, ठीक है। सो साइट इज़ वर्किंग, क्लिक करते ही फ्रंट एंड का URL खुल जाएगा, ये डिफ़ॉल्ट राउट होगा, राइट। अभी कोर्स को यूज़ नहीं किया है, सो कोर्स को मैंडेटरी यूज़ करना, अदरवाइज हम अपने फ्रंट एंड पे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। सो कोर्स इंपोर्ट फ्रॉम कोर्स, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें मैंडेटरी देनी है, अदरवाइज हम कुकी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। सो क्रेडेंशियल्स हमें मैंडेटरी हैं जो ट्रू करने हैं, राइट। सो यहीं पे app.use कोर्स कॉल, इसमें ऑप्शंस पास करने हैं। सो सबसे पहले तो ओरिजिन होगा जो अलाउ करना हमें process.env.frontend.url ऑब्वियसली, एंड अनदर थिंग क्रेडेंशियल्स, ये मैंडेटरी है, ट्रू देना है याद से, ठीक है। एंड मेथड्स, एरे कौन कौन से, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड एंड डिलीट मेथड। ये किस लिए कोर्स, अगर ये हम ना दें तो
इस सर्वर से दूसरी वेबसाइट पे हम रिक्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और अभी ये जो हमने ओरिजिन पास किया फ्रंट एंड का यूआरएल, बस इसी वेबसाइट को अलाउ है ये सारी एपीआई यूज़ करनी है, अदरवाइज़ कोई नहीं कर पाएगी। एंड क्रेडेंशियल प्लीज़ ट्रू करना, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे उस कुकीज़ को, राइट। ये सब चीज़ हमें देनी है। एंड रिमेंबर एक चीज़, अगर मैं जाता हूँ टोकन में, सेंड टोकन, यहाँ पे कुकी को हमने सिक्योर हटाया था पोस्टमैन में के लिए, अब यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं वापस, राइट। सो रिमेंबर पोस्टमैन में काम नहीं करेगी, कुकी नहीं आएगी, अब सीधा वेबसाइट पर काम करेगा। अरे रिपीट क्रेडेंशियल या ट्रू होने चाहिए, और फ्रंट एंड में जब एक्सियोस पे काम करेंगे तो हम विद क्रेडेंशियल वहाँ भी ट्रू करना है, राइट। सो अब दोबारा डिप्लॉय करते हैं। सो गिट ऐड करते हैं दोबारा, और गिट कमिट -m कोर्स एडिड, राइट। और गिट स्टेटस में जाते हैं, कुछ नहीं बचा, ठीक है। और अब सिंपली हीरोकू गिट पुश हीरोकू मास्टर, और वो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ऐप। तो तब तक वो हो रहा बैकग्राउंड प्रोसेस। सेटिंग में आओ, यहाँ पे हमें रिवील कॉन्फिग वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स वो ऐड करने हैं। सो पोर्ट = 4000 ऐड, और उसी फाइल में से सारे वेरिएबल यहाँ ऐड करते जाएंगे हम। सो ये काम तो हो गया, देखो साइड से ख़त्म काम। और टर्मिनल क्लोज करूँगा मैं, और वेरिएबल फाइल खोलूँगा, और ये सब एक एक करके ऐड करता जाऊँगा। सो MongoDB की URI, फ्रंट एंड का URL JWT सीक्रेट, पूरा एज इट इज़ कॉपी, सारे मैं ऐड कर चुका हूँ पहले। सो फुल स्क्रीन करेंगे अब, हाइड कॉन्फिग वेरिएबल, ओपन ऐप पे जाते हैं, एंड यू विल सी साइट इज़ वर्किंग फाइन, नाइस। और अगर तुम्हारा एरर आया है सो इसका मतलब है कि तुमने पोर्ट वगैरह ऐड नहीं किया, राइट। जैसे हमारा भी एरर आया था तो पोर्ट ऐड नहीं किया था, इसलिए आ रहा था। और अब यहाँ क्लिक करूँगा, सो हमारा सिंपली खुल जाएगा क्या, फ्रंट एंड वाला URL, जो कि है नहीं, कोई एक्टिव URL नहीं है। सो इसको जैसे ही बदलेंगे फ्रंट एंड URL को, सारी चीज़ें वर्क करना लगेंगी अच्छे से। बट फॉर नाउ अगर मैं जाता हूँ /API/v1/courses, एंटर करूँगा, सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, ये दिख रहे हैं, राइट। सो APIs तो काम कर रही हैं सही से, नाइस। अब अपनी वेबसाइट पे इसी URL का हेल्प करेंगे, इसी URL से, ये सर्वर का URL है, इसी का यूज़ करेंगे हम अपने फ्रंट एंड में, राइट। सो बस, बैक एंड का काम ख़त्म। अब आते हैं वापस से फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे बैक एंड को, नाइस।